मिस्टर मालिक मिस्सेर, आज हम बात करेंगे जलन ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। एक ऐसा एंड है इस ड्रामे का जो आपको आज बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगा। मैं पहले बता चुका हूं इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, यहां पर हर चीज को अच्छे से मेंशन किया था, लेकिन भैया आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे स्टोरी कैसे चलेगी और सबसे बढ़ के कौन से बड़े बड़े ट्विस्ट हैं जो आपका कर रहे हैं इंतजार। यहां पर काफी ज्यादा शॉक देने वाले हैं, तो कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू होगा एक किस्म का। दोबारा यहां पर बताऊंगा आपको काफी इंटरेस्टिंग सीन, तो फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालीन, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही वीडियो का रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया, इसके बाद मिशा की हालत बहुत बुरी हो जाती है, बेचारी एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में, और विजिट करने आते हैं वहां पर मिशा का बाप साथ में लेके आता है अपनी वाइफ को। काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और मिशा की माँ ये पूछती है कि क्या हो गया मेरी बेटी को। बाप कहता है कि मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर जब वो ढूंढते हैं निशा को कि कहाँ होगी इस टाइम, बाप बताता है कि इस टाइम वो होगी असवंत के ऑफिस में। तो माँ काफ़ी हैरान हो जाती है कि वहाँ पर क्या कर रही होगी। या तो ये सीन आपको दिखाया जाएगा असवंत के ऑफिस का, या फिर एग्जैक्टली हो सकता है इसी हॉस्पिटल का, जहां पर दिखाया जाएगा कि असवंत और निशा आपस में कर रहे होंगे बातें। अब निशा ये चाहती है कि फौरन से ये डिवोर्स दे दे मेरी बहन को और कर ले मुझसे शादी। जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जो पहला चैलेंज है असवंत के लिए, वो ये कि ये दूसरी शादी फौरन से निशा के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहन है इसकी पहली बीवी की। आप एक टाइम पे दो बहनों के साथ शादी नहीं कर सकते। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर निशा की कि फौरन से डिवोर्स दे दी जाए, वो भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस टाइम निशा है प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी के अंदर आप बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दे सकते। और इस तरह की बातें जब चल रही होंगी निशा और असवंत के दरमियान में, तो वहां पर डेफिनेटली ये सब कुछ सुन रहे होंगे इनके पेरेंट्स, यानी कि निशा का बाप भी जब सुनेगा, बताएगा अपनी बेगम को कि देखो ये तुमने तरबियत यहाँ पर लगाएगी, टका के थप्पड़ वो भी निशा के मुंह पे। माँ कहेगी कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। बाप कहेगा कि अपनी ही बहन के घर में इसने नकब लगाई है, यहाँ पर कहेगा कि तुम मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। फौरन से पकड़ेगा, खींचेगा, इसको लेके जाएगा अपने घर में, कर देगा इसे एक कमरे के अंदर बंद, और माँ को ऑर्डर करेगा इसकी कि अब इसकी जल्द से जल्द शादी करवाई जाए। माँ जब इसको कहेगी निशा को कि तुम्हारी शादी हम करने लगे हैं फौरन से, तो ये आगे से कहेगी कि उनको इनकार कर दो, वरना यही लोग आपको पत्थर मारेंगे। तो डेफिनेटली माँ होगी हैरान कि किस तरह की बातें कर रही है। अब है तो काफ़ी चालाक, ये उस कमरे से, उस घर से भागने में कामयाब हो जाएगी। कैसे भागेगी ये तो हम देखेंगे अगली एपिसोड में। जब भागेगी तो डेफिनेटली फ़ौरन से रब्ता करेगी असवंत के साथ और उसे बताएगी सारी सिचुएशन। असवंत भागा भागा आएगा और इसको अरेंज करके देगा होटल का कोई रूम, या हो सकता है कि कोई सेपरेट घर फ़ौरन से बाय कर ले या ले ले रेंट पे। वहाँ पर इसको कहेगा कि मैं बहुत जल्द हमारे रिलेशन को एक नाम दे दूंगा। अब दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि अमर भी काफ़ी सोच विचार के बाद कर लेगा रीच के साथ शादी। वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ में। अब निशा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है जो असवंत ने मांगा है, जिसके बाद ये दे देगा डिवोर्स, ये नहीं चाहती कि उस घर में भी मिशा रहे। ये कहेगी असवंत को कि तुम उसे उस घर से बाहर निकालो, या दो भी इसी टाइम तलाक। वो कहेगा मैं नहीं दे सकता तलाक, वो भी इस टाइम प्रेगनेंसी की कंडीशन में है। तो ये कहेगी कि उसका बच्चा ज़ाया कर दोगे। मतलब यहाँ तक ये रूड हो जाएगी कि अपनी ही बहन के बच्चा ज़ाया होने की बातें करेगी। और वो बेचारा तंग आके यहाँ पर आएगा घर में। बेचारा तो नहीं वैसे कहना चाहिए, कमीनेपन की इंतहा तो ये भी कर रहे। क्या करेगा, आके यहाँ पर मिशा को घर से निकाल देगा और कहेगा कि तुम अपनी माँ के पास जाके रहो, और जब तक तुम्हारा बेबी नहीं हो जाता तब तक तुम वहीं रहना, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देके चलता करूँगा। मिशा असवंत के आगे हाथ जोड़ेगी और उसे रिक्वेस्ट करेगी कि तुम मुझे प्लीज़ डिवोर्स मत देना, चाहे तुम मुझे कहीं भी रख लो, मैं तुम्हारे और निशा के दरमियान में नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स मत देना, हमारे बच्चे का क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो उसे यही कहेगा कि हाँ ठीक है, जाके रहो अपनी माँ के घर, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब एक दफ़ा तो निशा बड़े घर में आगे काफ़ी खुश होगी, एक दो दिन उसके गुजरेंगे अच्छे, लेकिन फिर आगे से ड्रामे के अंदर दूसरा ट्विस्ट
ट्विस्ट ये आपको दिखाया जाएगा कि टपक पड़ेगी असफंद यार की बहन, और वो जब घर में आकर देखेगी निशा को इंस्टेड ऑफ मिशा, तो वो काफ़ी हैरान होकर असफंद से पूछेगी कि ये सब क्या चल रहा है। अब असफंद और निशा ने ये पहले से कहानी सोच के रखी होगी कि जैसे ही बहन आएगी उसको हम यही पोर्ट्रे करेंगे कि मिशा नहीं चाहती थी रहना इस घर में, उसने काफ़ी फाइट्स की और वो ये रिलेशन नहीं चाहती। इवेंचुअली मुझे प्यार हो गया निशा के साथ और मैं उसको तलाक दे के इसके साथ रहूँगा। बहन काफ़ी हैरान होगी कि दाल में कुछ काला है, इतनी सिंपल स्टोरी ये लगती नहीं है जितनी इन्होंने बता दी, और वो भी इस चीज़ की खोज में लग जाएगी कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। निशा का बाप यहाँ पर काफ़ी गुस्से वाला वो करेगा असफंद को फ़ोन और कहेगा कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारी बेगम यहाँ पर इतनी बुरी हालत में तड़प रही है और तुम उसी की बहन के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो। घर आ जाओ वरना मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा तुम्हारी बहन को और उसे पता चल जाएगा कि तुमने क्या कुछ हरकतें की हैं। तो ये आएगा निशा के साथ एग्जैक्टली मिशा के सामने, मतलब उसकी पूरी फैमिली के सामने, और बड़े बुरे तरीके से झंझोड़ के धक्का देगा मिशा को। वो बेचारी गिर जाएगी यहाँ पर, अपनी तरफ से तो उसका बच्चा ज़ाया करने की कोशिश करेगा और साथ में ये कहेगा कि अगर तुम्हारी फैमिली में से किसी ने भी कोई भी बात करने की कोशिश की मेरी बहन के साथ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और मिशा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसे मिले डिवोर्स, वो ये कह रही है कि मुझे डिवोर्स मत देना, मुझे कहीं पर भी रख लो, मुझे अपने से अलग मत करो। कि मतलब यहाँ पर वो इस लेवल की आगे जाके डिसहार्ट हो जाएगी। मिशा का बाप देख के काफ़ी होगा हैरान कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने अपनी बच्ची को ब्याह कर भेजा था। तो ड्रामा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल। अब मज़े की बात यह है कि निशा रहना चाहती है उसी घर के अंदर, बिल्कुल भी एक आंख नहीं भारी निशा यहाँ पर असफंद की बहन को, वो जानना चाह रही है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और ऐसे में होगा कुछ इस तरह से कि जो मिशा का बाप है वो फ़ोन करेगा अहमर को, उससे मांगेगा माफ़ी कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था और कह रहा था ठीक है एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपको आपकी अपनी बेटी की असलियत पता चलेगी। तो वो जब इस तरह की सारी बातें करके अहमर को बताएगा सारी स्टोरी के क्या हुआ मिशा के साथ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि अहमर फिर फ़ोन करके बताएगा या मिल के बताएगा सारी की सारी कहानी असफंद की बहन को कि किस तरीके से निशा ने मिशा का घर बर्बाद किया और अब उस घर पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहती है, क्योंकि वो एक बहुत ही गोल्ड डिगर जिसे आप कह लो कि पैसों की भूखी लड़की है। अब ये सब कुछ जानने के बाद तो डेफिनेटली अहमर की बहन का आएगा हार्ट रिएक्शन, वो बहुत ही बुरे तरीके से जलील करेगी निशा को। और असफंद तो सिर्फ ये समझता है कि निशा उससे बहुत प्यार करती है, वो निशा का बाजू पकड़ के अपनी बहन के सामने से ले जाएगा और ये कहेगा कि वो आज के बाद इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा। अब निशा बेचारी परेशान हो जाएगी ये सुन के कि भैया क्यों नहीं कदम रखोगे इस घर में, मुझे तो चाहिए ये घर, लेकिन उस टाइम तो चुप करके आ जाएगी वो अपने नए घर के अंदर। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि वहाँ पर बेबी हो जाएगा मिशा का और वो बेचारी फ़ोन करेगी असफंद को और कहेगी कि हमारी औलाद हुई है, प्लीज़ तुम एक नज़र आके देख जाओ, ये तो मेरी ख्वाहिश ही समझ लो कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बच्चे को आके नाम दो। तो नाम देना तो दूर की बात है, असफंद हो जाएगा इतना रूड, डेफिनेटली इतना कुछ पढ़ा रखा है निशा ने, वो इसे कहेगी कि अभी जाओ इसी टाइम जाकर दे दो डिवोर्स। वो निशा के सामने आकर इसको तलाक दे देगा, वो बेचारी रोती रहेगी चीखती रहेगी, इसकी गाड़ी के पीछे बच्चा लेके भागेगी, लेकिन इसकी एक ना सुनेगा और इसको डिवोर्स दे के चला जाएगा। अब इतने सारे सदमों के बाद यहाँ पर डेफिनेटली ये जो सदमा आपको दिखाया जाएगा मिशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टार्ट से ही उसकी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे डिवोर्स ना दी जाए। वो किसी भी तरीके से असफंद को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन असफंद को ये लगा कि उसकी बहन को सारी की सारी सच्चाई बता दी है यहाँ पर मिशा ने। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई जाएगी ड्रामे में, और इसी गुस्से में आके कुछ निशा की बातों में आके वो डिवोर्स दे के जब इसको जाएगा तो एक तरफ आपको ऐसा सीन भी दिखाया जा सकता है जहां पर बच्चा बेड पे रो रहा है और मिशा को जहर की गोलियां खाते हुए या खुदकुशी करते हुए दिखाया जाएगा, जो कि इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा दर्दनाक सीन हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ से तो मिशा तड़प तड़प के इस दुनिया से चलेगी, वहाँ पर उसके माँ बाप रो रहे हैं, और दूसरी तरफ निशा को शादी करते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली डिवोर्स तो हो गई थी, शादी कर रही होगी ये असफंद के साथ। लेकिन आप देख रहे हो कि इसके मुंह पे बजे हैं 12। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये इस घर में शादी करके नहीं आना चाहती थी, ये उसी घर में जाना चाहती थी जहाँ पर असफंद की मिशा के साथ, यानी कि जो असफंद का एक्चुअली में घर है,
वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन असवंत इसको यही कहेगा कि फ़िलहाल यहीं पे रहो जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। लेकिन असवंत की बहन को डेफिनेटली जब सारी सच्चाई पता चल गई और ये भी जब उसे पता चलेगा कि मिशा ने अपनी जान दे दी सिर्फ इस वजह से कि उसके भाई ने उसका साथ नहीं दिया, तो वो असवंत को बुला के करेगी उसकी खरी खरी और यहाँ पर अपनी सारी प्रॉपर्टी जिसकी केयर टेकर वो खुद थी, यहाँ पर आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि असवंत की बहन या तो उसकी कंपनी की मालिक है या उसी घर की मालिक है जिस घर के पीछे भागी भागी फिर रही है निशा। तो डेफिनेटली सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल करके कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो असवंत के हैंड ओवर करके इस मुल्क को छोड़ के चली जाएगी, मतलब आउट ऑफ कंट्री चली जाएगी। सब कुछ बेच बाच के असवंत होगा काफ़ी ज़्यादा परेशान कि अब वो निशा को कहाँ लेके आएगा। कर लिया उसने उसके साथ शादी और दिन रात जिस घर के वो चर्चा कर रही है उस घर में जाना चाह रही है, मैं क्या दूंगा उसको जवाब। लेकिन अब ड्रामे के वो सीन स्टार्ट हो जाएंगे जब इन करेक्टर्स को वो ही काटना पड़ेगा जो इन्होंने बोया। तो भैया बात करने का मकसद ये है कि असवंत की बहन ने प्रॉपर्टी सेल क्यों की, उसके पीछे रीज़न ही ये होगी कि उसे पता चल जाएगी ये बात कि निशा एक नंबर की भूखी है और उसने मेरे भाई को फंसाया ही सिर्फ इसलिए कि वो हमारी सारी जायदाद के ऊपर अपना कब्जा हासिल कर सके। और ये सारी बातें हो सकता है कि बताए मिशा का बाप, या जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अहमर भी ये सारी बातें बता सकता है। वैसे बताने को क्या बता तो ये सारी बातें सावरा भी सकती है जो कि घर की है काम वाली, तो मतलब कुछ भी ऐसा होगा उसको जब ये सब कुछ पता चलेगा वो मुल्क छोड़ के सब कुछ बेच बाच के जाएगी। अब असफन ने फेस करना है निशा को, जब वो जाएगा निशा के सामने बताएगा उसे सब कुछ सच सच के उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं था और वो यहाँ पर सिर्फ उससे प्यार करता था जिसलिए उसने सब कुछ खोया। निशा कहेगी कि खोया माय फुट, मुझे तुम में बिल्कुल भी कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं और तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मुझे जाना है अभी इसी टाइम उसी घर में, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मिशा बसती है। तो वो ये कहेगा कि मिशा कैसे बस सकती है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये वो सीन होंगे जो कि ड्रामे के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाए जाएंगे। आपको आगे से ये भी दिखाया जाएगा कि जो निशा है ये इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आया कि वो घर सेल हुआ या नहीं, जाएगी उसी घर के अंदर, वहाँ पर जाकर देखेगी कि घर का मालिक कौन है। तो आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अब ये पॉइंट सुन के हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि उस नए घर का मालिक होगा अहमर, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, मेहनत करके उसने अपना एक मुकाम बनाया और फाइनली वो इतना अमीर हो चुका था तब तक कि उसने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो सेल कर रही थी असवंत की बहन, और असवंत की बहन ने वो सारी प्रॉपर्टी अहमर को ही सेल की ताकि निशा को एक अच्छा सबक मिल सके कि उसने किस इंसान को खोया। निशा जब ये सीन देखेगी तो उसके तो डेफिनेटली तोते उड़ जाएंगे। यहाँ पर वो काफ़ी होगी हैरान कि मैंने क्या खो दिया। वो जाएगी बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बन के अहमर के सामने कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी ज़िंदगी में तब आ सकते हो जब तुम असफन जितने अमीर हो जाओ। आज देखो तुम्हारे पास कितना अच्छा कितना बड़ा घर है, मैं यही चाहती थी ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये सारी बातें वो बड़े आराम से सुन रहा होगा और वो देख रहा होगा कि ये क्या हो गया इसको। निशा आगे से उसे ये कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो लगा के रखेगी थप्पड़ उसकी बेगम, कहेगी दफ़ा हो जाओ इस घर से, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर बर्बाद करने के बाद अब मेरा घर बर्बाद करने लगी हो, दफ़ा हो जाओ इस घर से। बाहर धक्के दे के इसको दोबारा से बाहर निकाला जाएगा। अहमर बस देखता ही रहेगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसके बाद निशा को दिखाया जाएगा कि बेचारी मारी मारी फिरेगी अहमर के पीछे, उससे बात करने की, उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश करेगी। उसे लगेगा कि आज भी उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी चालाकी है कि जैसे कभी किसी टाइम उसने असफंत का दिमाग ख़राब किया, अहमर का दिमाग ख़राब कर सकती है। लेकिन अहमर ने तो भैया वक्त के बहुत बड़े बड़े आग के गोले खाए हैं, वो कैसे अब इस लड़की के ऊपर एतबार कर सकता है। उसके पीछे जब जलील होगी बार बार तो डेफिनेटली असफंत से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि जिस लड़की के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ पर वो तो थी सिर्फ दौलत की भूखी, वो भी इसको दे देगा तलाक और डेफिनेटली निशा फिर दर बदर की ठोकरें खाएगी। अब इस सब के बाद यहाँ पर असफंत को इस बात का एहसास होगा कि उसने ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर खो दिया, यहाँ पर खो दिया एक किस्म का अपना बच्चा भी, क्योंकि उसके बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देखने देंगे मिशा के घर वाले। और जब वो आएगा अपने बच्चे को देखने तो यहाँ पर बड़े बुरे तरीके से बेइज्जती करके असफंत को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब ये वो ड्रामे का आप कह सकते हो कोई एंड होगा जहाँ पर असफंत को एक ऐसा रिग्रेट में रखा जाएगा कि उसने एक लड़की के पीछे लग के अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। निशा का आपको एंड यही दिखाया जाएगा, अपनी बहन का घर खराब करके यहाँ पर बहुत अमीर होने की कोशिश की, लेकिन
आज उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वैसे मज़ा आ जाएगा लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए कि निशा किसी रोड के किनारे कटोरा पकड़ के कहीं भीख मांग रही है, क्योंकि ऐसे करैक्टर का यही एंड होना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि असफन की लाइफ में सिर्फ रह जाएगा रिग्रेट। मेरे अकॉर्डिंग आपको ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी, ड्रामे का एक्सपेक्टेडली एंड कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ा लेसन क्रिएट किया जाएगा। अगर एग्जैक्टली 100% नहीं तो आप कह सकते हो कि 80 to 90% आपको स्टोरी कुछ इसी तरह की दिखाई जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामा आगे से कैसे चलेगा, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।